मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल दी। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 days of use is 0.05. Find the probability out of such 5 bulb. मतलब n कितना है? 5। 150 डेज कोई मतलब का नहीं है ना, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट 5 बार कर रहे हैं, बल्ब चेक कर रहे हैं एक ही तरीके से 5, राइट। अब सक्सेस क्या है? यहाँ पे सक्सेस क्या लिखेंगे? गेटिंग फ्यूज। एक्स क्या हो सकता है? 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, 4 सक्सेस, 5। प्रोबेबिलिटी, अगर मैंने एक बल्ब लिया तो 150 दिन के बाद फ्यूज हो जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे के रखो 0.05। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो 5/100 मतलब 1/20। 1/20 क्यों हो जाएगा 19/20। अब ये सब मैं नहीं करूंगा, खाली आपको हिंट देते क्योंकि हमने किया ना ऐसा सब। यस सर, यस सर। ये हो जाएगा 5cx 1/20 raised to x and 19/20 raised to 5 minus x। इसको सिंप्लीफाई करना है तो 5cx लिख दो, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, ऊपर आ जाएगा 19 raised to 5 minus x, नीचे 20 raised to x, 20 इंडेक्स ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 20 raised to। बोलो यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नन विल फ्यूज, मतलब x का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए? 0। ये आ जाएगा 5c 0, 19 raised to 5 हो जाएगा क्योंकि 5 minus 0 5 होता है अपॉन 20 raised to 5। ये आप कैलकुलेशन खुद कर लें। सेकेंड, नॉट मोर देन 1, मतलब इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू 1। अच्छा, लेस देन और इक्वल टू मतलब 0 और 1 होता है, p ऑफ 0 फाइंड कर लेना प्लस p ऑफ 1 कर सकते हैं। हाँ सर। नेक्स्ट, मोर देन 1। हाँ, अभी हार्दिक यहाँ पे आपका लॉजिक आएगा। मोर देन 1 मतलब x का वैल्यू क्या चाहिए? 1 से ज्यादा, है ना। 1 से ज्यादा मतलब क्या होता है? 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 ऐड करने के बदले ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस p ऑफ 0 p ऑफ 1। समझा ये? हाँ सर। सर स्टेप 2 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना वैल्यू। हाँ, ये वाला पूरा सब्स्टिट्यूट करके, बराबर। फोर्थ, एटलीस्ट 1 मतलब x इज मोर देन और इक्वल टू 1। वो कैसे करेंगे? मतलब एटलीस्ट 1 मतलब 1 या 1 से ज्यादा, तो 1 2 3 5 6 तो बहुत डिफिकल्ट है, तो 1 माइनस p ऑफ 0 कर देंगे, बराबर। यस सर। हेलो दीप, समझ में आया? यस सर, यस। कोई डाउट है तो बोलो, आप लोग स्टूडेंट बोलो बेटा, डाउट है, जिसको भी डाउट है तो बोलो। ये सब समझ में आ रहा है? कैसे लिख पा रहे हैं हम लोग? ये सब ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जब लेक्चर में ये सब समझ में नहीं आता, ये वर्ड ये सब कहाँ से आ जाता है? आ रहा है समझ में अभी? यस सर। यस। बोलो हार्दिक, पक्का कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, समझा सर। आइए 6th वन करते हैं। क्या लिखा देखो? A bag consists of 10 balls, each marked with one of the digits 0 to 9. If 4 balls are drawn successively with replacement, वो कार्ड जैसा, point out that none is marked with digit 0. तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कितनी बार करेंगे? 4 बार, क्योंकि 4 balls are drawn। अब सक्सेस क्या चाहिए? देखो क्या सक्सेस है, कोई बता सकता है? क्या सक्सेस चाहिए? बोलो, क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट पार्ट अपने आप मालूम पड़ जाएगा। सर, गेटिंग अ बॉल मार्क्ड विद डिजिट 0। हाँ, none is marked with 0, तो सक्सेस इज getting a ball with digit 0।
अब हो सकता है एक भी सक्सेस नहीं मिले, हो सकता है एक मिले, हो सकता है 2 मिले, हो सकता है 3 मिले, हो सकता है 4। अब पी, अब ये एक्सपेरिमेंट अगर मैं एक बार करता हूँ, अगर मैं एक बॉल ड्रॉ करता हूँ, तो क्या चांसेस है कि मुझे ऐसा बॉल मिले जिसपे 0 नंबर लिखा होगा, 0 नंबर वाली एक ही बॉल है, तो 1/, कितनी बॉल है 10, तो आंसर आ जाएगा 10। बोलो ये समझा? 9/10। यस 9/10 कैसे 1/10? नहीं, क्यों बोल रहा हूँ सर, क्यों अच्छा नहीं? क्यू, हाँ क्यू बराबर 9। ये आ जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स 4cx 1/10 raised to x, and this is 9/10 raised to 4 minus x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 4cx, 1 का मतलब नहीं, ऊपर आ जाएगा 9 raised to 4 minus x, और नीचे आ जाएगा 10 raised to 4। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन पढ़ो, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए नल इज मार्क, मतलब x का वैल्यू 0 चाहिए। आ जाएगा 4c 0, 9 is to 4 minus 0. What is 4 minus 0? 4 upon 10 is to 4. What is 4c0? 1. So 9 is to 4 upon 10 is to 4. So 9 into 9, 81. फिर 81 into 81 करते हैं, तो 81 का स्क्वायर चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ क्योंकि सिंपल है वो। 1 का स्क्वायर 0 1, 8 का हो गया 64 0, 8 into 1 8 into 2 16 1 6 6 5 6 1 अपॉन 1 2 3 4। लॉग से कर लें। आया समझ में? यस सर। आइए 7th। On multiple choice examination with 3 possible answer for each of the 5 questions, मतलब 5 क्वेश्चन है और हर एक के आंसर्स क्या है? 3 आंसर, जैसे 1 2 3 4 5। 5 क्वेश्चन है और 3 ऑप्शंस है। तीन ऑप्शन है ना, 3 possible answers for each of the 5 questions. What is probability that candidate would get 4 or more correct answer just by guessing? अब कैंडिडेट समझ लो कैसा है, दिमाग वाला नहीं है, एकदम मंद है, वो खाली गैस मार्क कर रहा है, जय माता दी कर रहा है। तो अब कैंडिडेट एक ही काम कितनी बार करने वाला है? 5 बार। जय माता दी कितनी बार बोलने वाला है? 5 बार। अब सक्सेस क्या है? गेटिंग अ करेक्ट आंसर, गेटिंग अ, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा उसके बेसिस से सक्सेस डिफाइन करते, गेटिंग अ करेक्ट आंसर। अब कितनी करेक्ट आंसर आ सकता है? एक भी नहीं, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। अब सक्सेस, अगर सपोज ने कोई एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो क्या चांसेस है कि उसको करेक्ट आंसर आ जाए? सीधी बात है, 3 में से एक तो राइट ही होगा, 1/3। 1/3, और फेलियर हो जाएगा 2/3। तो पी हो जाएगा पी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू 5 बार वही काम कर रहे हैं, 1/3 रेज टू x और 2/3 रेज टू 5 माइनस x। ये हो जाएगा 5cx 2 रेज टू 5 माइनस x अपॉन 3 रेज टू 5। ठीक है, चलिए देखना, क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है कि वी वांट 4 और मोर करेक्ट आंसर। 4 और मोर मतलब x का वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा। तो आई थिंक 4 से ज्यादा मतलब 2 ही स्टेप है, तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं। तो p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5, बोलो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। p ऑफ 4 Yes, फाइंड sir. करना है तो 5c4 आई थिंक आ जाएगा ना, ये कैलकुलेशन करके दूं यस पक्का? Yes, तो sir. हाँ, Yes, sir. नहीं तो अभी 3 जने तो शर्माएंगे, अभी कैसे बोले हाँ नहीं आता है, सबको अजीब लगेगा मुझे, ऐसा कुछ तो नहीं है ना?
नहीं नो सर। सर। ठीक है, कुछ पूछना इसमें, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ गया। ठीक है, इजी है ना कि बहुत डिफिकल्ट है? इजी है। I8, a person buys a lottery in a 50 lotteries, in each of which the chance of winning a prize is 1/100. मतलब कितनी लॉटरी खरीदता है? 50। तो एक ही काम कितनी बार करता है? 50। सक्सेस क्या है? 1/100। गेटिंग winning a lottery, winning a lottery ticket, है ना? तो हो सकता है 50 में से एक भी नहीं जीते, हो सकता है एक जीते, हो सकता है 2 जीते, हो सकता है 3 जीते, डॉट 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 टिल 50। अब वो अगर लॉटरी टिकट खरीदता है तो उसका क्या चांस है? कोई भी एक लॉटरी जीतने का चांसेस क्या है? 1/100। तो बताओ फेलियर क्या हो जाएगा? 99/100। अब लिखते P ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x। कितनी बार एक ही काम कितनी बार करेंगे? 50 बार। दिस इज विल बी 1/100 raised to x, and this will be 99/100 raised to 50 minus x। ठीक है, अब अलग अलग क्वेश्चंस बोले इसके अंदर, आइए करते हैं और अलग अलग क्वेश्चंस। तो चलो पहले इसको भी सिंपल कर देते हैं। पहले 50cx ऊपर तो आ जाएगा 99 raised to 100 raised to 50। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। क्या दिया है? He wins a prize at least once। Is greater than equal to 1, so 1 Greater minus 0 बराबर 1 minus P of 0। How to find P of 0? देखो 50C0 1 तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 50 minus 0 50 तो 99 raised to 50 100 raised to 50 99 raised to 50 99/100 raised to 50। ये हो गया 1 minus 0.99 raised to 50। अब बोलोगे ये कैसे करोगे? लॉग से करोगे। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, x is equal to 1, मतलब P1 वेट अ मिनट, क्या बोला है? एग्जैक्टली वंस, मतलब x इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 50C1 मतलब 50 इंटू 50 minus 1 मतलब 49, और ये हो गया 50। इसको भी ऐसे कर सकते हैं 100, जो अच्छा दिखे इसलिए, तो 100 ऐसे फॉर्मूला चलेगा। 0 से 0 5 1 5 2। व्हाट इज 1/2? 0.5। 99/100 0.99। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा इससे, हाँ सर। समझे? अब इसके बाद आप कर सकते हैं वाला सेक्शन। थर्ड P is x is greater than equal to 2, so 1 minus P0 minus P1 at least twice x is equal to 2, तो आ जाएगा 1 minus P0 minus plus 0 P1 plus P of 1। अब देखो P0 मालूम है, P0 क्या था? ये था P0, तो ये वाला था ना P0, ये 0.99 raised to 50। P of 1 ये था 0.5 आगे कर पाएंगे कैलकुलेशन की? करके दूं? कर लेंगे। हो जाएगा। चलो इरेज कर रहा हूं मैं, इरेज कर दूं? हाँ सर। यस सर। आइए 9th। In a box of floppy disk, it is known that 95% will work.
A sample of 3 discs is selected at random. मतलब experiment 3 बार. Success getting working disk, है ना, जो डिस्क काम करेंगे. तो x का वैल्यू 0 1 2 3. स्मॉल p क्या दिया हुआ है 95% विल वर्क, मतलब 95 अपॉन 100. इसको रिड्यूस कर दो 5 से 19 टाइम्स और 5 से 19/20. और फेलियर 1/20. तो p ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x. कितनी बार काम करते हैं 3 बार 3cx. सक्सेस 19/20 raised to x और फेलियर 1/20 raised to 3/6. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिख दो 3cx 19 raised to x. क्यों 1 से तो कोई मतलब नहीं है. और 20 raised to 3. भाई फर्स्ट क्या लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नन इज वर्किंग, मतलब x इज इक्वल टू 0, मतलब इज इक्वल टू 3c0 मतलब 1, 19 raised to 0 मतलब 1 अपॉन 20 raised to 3. आई थिंक कैलकुलेशन कर सकते हैं. बराबर बोला मैंने. Yes, sir. Yes sir. 1/8000 है ना sir. ये फिर बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे. सेकंड ओनली 1 इज वर्किंग, x इज इक्वल टू 1. तो 3c1 मतलब 3, 19 raised to 1 मतलब 19 अपॉन 20 raised to 3. 19 3 से कितना होता है 57 और 20 का 2 8 हो जाएगा. 1 2 3 कर लेना. थर्ड ओनली 2 इज वर्किंग, x इज इक्वल टू 2. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 3c2. व्हाट इज 3c2? 3 into 2 वो भी 3 होता है और 19 का स्क्वायर हो जाएगा. 19 का स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक 361. हाँ सर. और ये हो जाएगा 8000. तो 3 6 3 18 का 8 कैरी ऑन 9 10 मल्टीप्लाई बराबर किया देखो मैंने. हाँ सर बराबर. अब इसके बाद फोर्थ वन, all 3 of the sample will work, मतलब x is equal to 3. क्या हो जाएगा 3c3 1 होता है. 19 raised to 3 अपॉन 20 raised to 3. अभी तो आप खुद करना पड़ेगा, है ना, जो भी आता है. ठीक है. Yes. चल 10th वाला. Find the probability that of throwing at the most 2 sixes in 6th throw of a single. मतलब अगर मैं एक डाई को 6 बार फेंकता हूं तो आ जाइए 6. मुझे 6 बार फेंकता डाई को, मुझे क्या इंटरेस्ट है, सक्सेस क्या है, गेटिंग अ 6. सक्सेस गेटिंग अ 6. तो x का वैल्यू हो सकता है 0 1 2 3 डॉट 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 6. अब सक्सेस अगर मैं डाई को एक बार फेंकता हूं तो 6 आने का चांसेस क्या है 1/6 और फेलियर का 5/6. तो p ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x. ये हो जाएगा 6cx 1/6 रेज टू x. हेलो, समझ में आ रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ फटाफट? समझ आ रहा है सर, समझ आ रहा है. हार्दिक दीप समझ में आ रहा है, कैसे ही बोल रहे हो? Yes sir, समझ रहा है sir. अपॉन 6 रेज टू 6. अब क्वेश्चन क्या बोला देखो, एट द मोस्ट 2 sixes. एट द मोस्ट मतलब लेस देन इक्वल टू 2. x इज लेस देन इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 2. तो आपको क्या करना पड़ेगा 0 1 2. अगर आपने 1 माइनस किया तो 3 4 5 6. मतलब ये वाली मेहनत ज्यादा है, तो डायरेक्ट वाला करो, उसमें मेहनत कम है. 0 0 1 प्लस v2 1 सिलेक्टेड. अब देखो डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा,
डायरेक्ट कर देता कैलकुलेशन 6 ये हो जाएगा 6C0 मतलब क्या होता है 1 6 माइनस 0 मतलब 5/6 अब 1 है तो 6C1 क्या होता है 6 into 5/5 5/5 6C2 कितना होता है 6C2 नहीं है तो देखो अभी दिखा दो 6C2 मतलब 6 into 5 15 15 into 5/4 5/4 तो कॉमन क्या दिखता है आपको 5/4 ब्रैकेट में आएगा 6 है तो 5 स्क्वायर मतलब 25 यहाँ पे 1 आएगा 5 into 6 30 यहाँ पे तो कुछ नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा 15 अपॉन 6/6 तो 25 और 30 कितना हो गया 55 55 में 15 ऐड करो 70 हो जाएगा। हेलो Yes, Yes, sir. Yes. तो आवाज नहीं आ रही ना तो मैं बुझना का डिस्कनेक्ट कर दूं 70 into 5/4 अपॉन 6/6 कर सकते हो लॉग से Yes, sir. yes sir कोई डाउट है तो बोल no sir Come for 11. It is known that 10% of certain items manufactured are defective. ठीक है What is probability that in a random sample of 12 such articles, मतलब n हो गया 12, सक्सेस क्या है getting Getting defective piece. बराबर defective articles. X as usual क्या आएगा 0 1 2 3 और डॉट 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 12. अगर सपोज हम लोग ने एक बार कोई आर्टिकल निकाला तो उसका डिफेक्टिव आने का चांसेस कितना दिया है 10% 10/100 मतलब 1/10 प्रोबेबिलिटी तो फेलियर का हो जाएगा 9/10 तो P of x is equal to small x is equal to n है तो क्या 12CX 1/10 raised to x और 9/10 raised to 12 minus x. अब क्वेश्चन क्या बोला है हमको 9 आर्टिकल डिफेक्टिव चाहिए एग्जैक्टली 9 ये हो जाएगा 12C9 थोड़ा कैलकुलेशन में तो बता देता हूँ 1/10 raised to 9 ठीक है और 12 minus 9 3 होता है तो 9/10 raised to अब ये कैलकुलेशन पर देख लो 12C9 बहुत डिफिकल्ट है तो फॉर्मूला यूज करने का NCR is same as NCN minus R तो 12C9 same as 12C 12 minus 9 3 होता है कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अच्छा ये क्या है 1/9 मतलब नहीं ऊपर आ जाएगा 9/3 और नीचे 10/9 और 10/3 10 11 12 तो 10/12 अब इसका कैलकुलेशन करने का तो 3 स्टेप पीछे 12 into 11 into 10 upon 3 into 2 into 1 into ये अपना साइड में बटन होता है 3 2 6 6 1 time 6 2 times ये आ गया 220 into 9/3 और एक 10 into 10/11 कर देता हूँ इजी कर देते हैं 0 और 0 कट हो गया तो आ गया 22 into 9/3 है ना अपॉन 10/11 अब लॉग से कर दें सर ये 12C9 को 12C3 कैसे कर दिया मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था लिखा था स्टार्टिंग में NCR is same as NCN minus R ये तो आपको 12 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा ना 12 स्टेप 9 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा पागल थोड़ी 9 स्टेप पीछे जाएगा तो लॉजिक यूज करने का 11th का लॉजिक है आया समझ में यस सर Yes. चलिए अब कम फॉर द लास्ट अब लास्ट में आपको एक चीज समझाता हूँ अगर किसी ने ऐसा लिखा x सिमिलरिटी का साइन b इसको रीड कैसे करते हैं x इज अ रैंडम वेरिएबल इसका मतलब विच फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पहला वाला जो नंबर लिखा रहेगा दैट इज द
total number of experiment which we are doing, और जो दूसरा नंबर लिखा रहेगा that is always the probability of success small p. रीड करना फिर से, x follows, इसका मतलब follows binomial distribution where n is the total number of experiment which we are doing and p is the probability of success in doing a single experiment. Okay, उसके बाद अगर कोई आपको पूछता है e of x का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू. ये खाली बाहर कर लेना है. इसका मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू. इसका एक और नाम है मीन वैल्यू. इसका एक और नाम है एवरेज वैल्यू. ठीक है. उसके अलावा कोई आपको बोलेगा वेरिएंस ऑफ वेरिएबल एक्स, तो फॉर्मूला है एन पी क्यू. ठीक है. फिर आपको बोलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एन, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू. बोलो समझ में आया फॉर्मूला? Yes, sir. अब आइए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. क्या दिया देखो, उसमें n का वैल्यू 10 दिया है, p का वैल्यू क्या दिया है 0.4, मतलब 4/10, मतलब 2/5. तो सीधी बात है q का वैल्यू हो जाएगा 1 - 2/5, मतलब 3/5. अब क्या पूछा है e of x. सोचो e of x क्या आएगा n into p, तो 10 into 2/5 मतलब 20/5. 20/5 कितना होता है 4, तो 4 आएगा. फिर पूछा है वेरिएंस. वेरिएंस कितना होता है दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो 10 into 2/5 आ गया था 4, 4 into 3/5 मतलब 12/5. समझ में आ रहा? दिस इंटू दिस इंटू दिस, 20 Yes. into 360/, राइट ना. तो आ गया 12/5. 12/5 कितना हो जाएगा 5 2 10, 20 तो 2.4. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब हम लोग दूसरा सम करेंगे. क्या है सेकंड सम? p का वैल्यू क्या दिया है 0.6, मतलब 6/10, मतलब 3/5. तो q का वैल्यू आ जाएगा 2/5. e of x कितना दिया है 6. अब n पूछा, वेरिएंस पूछा है. e of x का फॉर्मूला क्या है np. np कितना दिया है 6, है ना. और n मुझे पता नहीं. व्हाट इज p? p है 3/5 इज इक्वल टू 6. तो सोचो n कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, 30/3, तो n का वैल्यू 10 है. अब वेरिएंस, वेरिएंस का है n इंटू p, p इज 3/5. q कितना है 2/5, तो आ जाएगा 5 1 times 5 2 times. So 6 into 4 6 into 2 12, 12/5 वापस 2. आया समझ में? हाँ sir. Yes, sir. भाई थर्ड क्वेश्चन. थर्ड में क्या दिया n25. e of x 10 है. p पूछा है और स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है. चलो e of x का फॉर्मूला क्या है np कितना 10 दिया, n कितना 25 इंटू p इज इक्वल टू 10. सोचो p कितना हो जाएगा 10/25 मतलब 5 2 5 5 है. ये 2/5 है. ये कितना हो जाएगा q 3/5. तो p आ गया. अब डिविएशन पूछा है, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला सामने लिखा गया है n इंटू p इंटू q. n कितना है 23, p कितना है 2/5. √6. क्या हुआ √6 आएगा सर आंसर. अच्छा.
25 कट हो गया, √6 आ गया। लॉग से जो भी आंसर फाइंड करेंगे। आई थिंक फोर्थ वाला खुद कर सकते हो, इतना कर दिया मैंने, ठीक है ना? Yes, sir. चलिए, बोलो कोई डाउट है इसके अंदर अभी? अब समझ में आ Yes, गया? हाँ सर। सर ये जो EX वाला था ये सिर्फ एक सम के लिए ही है, मतलब इस सम के लिए पर्टिकुलर है या फिर बाइनोमियल के लिए, पूरे बाइनोमियल के लिए दिया है ना, बाइनोमियल में यूज करने का, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर पूछेंगे तो ई ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स, वो सब कुछ। अब 12th क्वेश्चन देखो ना, 12th क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक है? हाँ 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 सर, उधर से ही देख के पूछो। बस उसी में आएगा। ठीक है, यस सर। बोलो और किसी को डाउट है तो बोलो। और प्रतीक बोल, तेरा क्या बाकी है अभी फिर? अभी हो गया सर, अभी खत्म। खत्म है, ठीक है। तो नीरज सर को बोल देना कि आज भी सर ने लिया लेक्चर और मेरा सब कुछ खत्म हो गया। हाँ सर, ठीक है, ओके सर। अभी मैं बाय तुम सर, लोग को ना दीप और ये हार्दिक, तुम लोग को मैं रात को बुलाता हूँ, ठीक है? ओके सर। सर आप Okay, sir. किसका कर रहे हो क्या रात हुआ? को? आप किसका रिवीजन करोगे रात को? रात को मैं इन लोग को वो चैप्टर स्टार्ट करवाने वाला हूँ। कौन सा? ये अपना डेफिनेट हो गया, मैं इन लोग को करवाने वाला हूँ। कौन सा? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है सर। आपको आना है? नहीं सर, आता है मुझे, वो आता है। चलिए स्टॉप करता हूँ मैं, वेट अ मिनट, मैं स्टॉप कर देता हूँ।